नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल को, जिसके अंदर हमने इसके टाइप 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के आगे के कुछ और टाइप्स को। तो आइए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल के टाइप 2 को, जिसका नाम है स्टार शेप क्वेश्चंस। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस टाइप की, तो इस टाइप के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो कुछ स्टार टाइप की शेप पर बेस होंगे और उनके अंदर नंबर्स दिए गए होंगे और एक ऐसा बॉक्स होगा जो कि खाली होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, और उसी का आंसर आप लोगों को देना होगा। तो आइए इस टाइप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी आप इंसर्टिंग मिसिंग वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो तो बस आप लोग यहाँ पर कुछ बातों पर ध्यान रखें कि देखिए, सबसे पहले आप जो कॉर्नर्स की वैल्यूज़ हैं उनके अंदर प्लस कर देखें। यदि जब बात प्लस से ना बने फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देखें। अगर बात सब्ट्रैक्ट से भी ना बने, यानी सब्ट्रैक्शन करने से भी ना बने, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। जब बात इनसे भी ना बने फिर स्क्वायर या फिर क्यूब वाला मेथड यूज करें। बस आप लोगों को यही कुछ 4 से 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है और इनको फॉलो करते हुए अपने दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अंदर करेंगे ऐड, यानी ऐड वाले मेथड को यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है 3, 4, 2, 5। तो देखिए, मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ 3 + 2 + 4 + 5। तो जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो देखना कितना आएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होता है आपका 14 होता है। कितना होता है 14, लेकिन आपको आंसर में कितना लाना है 26। अब आपको ये देखना है कि इस 14 से 26 कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, एक तो तरीका ये कि आप क्या करें, इस 14 में 12 को ऐड कर दें तो आपका कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये था कि देखिए, आपका ऐड करने पर कितना आ रहा था 14 आ रहा था। यदि आप इस 14 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और माइनस कर दें 2 तो भी आपका कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जो आपने यहाँ पर ये 2 लॉजिक लगाए हैं, इन्हीं का यूज करते हुए क्या आपका इस वाले डायग्राम का आंसर आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी तो ध्यान से देखना, 4 और 5 कितना होता है 9, 9 और 3 12, 12 और 6 कितना होता है 18। कितना होता है 18। तो देखिए, आपका सम कितना आया कॉर्नर्स की वैल्यूज का 18। तो देखिए, पहले मेथड में हमने क्या किया था, 14 में 12 को ऐड किया था, तो हम क्या करेंगे इस 18 में इस 12 को ऐड करेंगे और जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 30। तो देखिए, क्या यहाँ पर 30 दिया गया है, नहीं, तो इसका ये मतलब है ये वाला लॉजिक इसके अंदर नहीं लगेगा। जब ये नहीं लगेगा तो देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा जो आपका सम आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -2 किया गया हो, क्योंकि देखिए, हमने इसके अंदर अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्ट्रैक्ट किया था। तो देखिए, जब आप 18 2 जा 36 और -2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 34 आएगा। कितना आएगा 34 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था 42, यानी इसका ये मतलब हुआ कि इस लॉजिक से भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो जब आपका प्लस वाले लॉजिक से आंसर नहीं आ रहा है देन आपको करना होता है सब्ट्रैक्शन। देखिए, यहाँ पर मेरा मकसद है आप लोगों को इन सभी चीज़ों को अच्छे से बताना और समझाना, ना कि रटाना। इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन सभी क्वेश्चंस को कराने में, तो आप सभी लोग इन्हें बस ध्यान से सुनते जाइए। तो देखिए, जब हमने प्लस वाला मेथड लगाया तो उस मेथड से आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके अंदर करेंगे माइनस। तो देखिए, जैसे माइनस कैसे करेंगे, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8। तो देखिए, अब देखिए 15 आया और 8 आया। अब आपको ये देखना है कि इनके साथ क्या किया जाए कि आपका 26 आ जाए। तो देखिए, आप इन्हें ऐड करें
15 और 8 कितना होता है 23, और 23 आपका आंसर है 26, तो 26 लाने के लिए आपको क्या करना होगा 3 ऐड करना होगा, तो आपका कितना आ जाएगा 26। अब देखिए जिस लॉजिक का यूज करके आपने यहाँ ये 26 लाया है, क्या उसी लॉजिक से आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 5 जा, आपने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर भी करें 4 6 जा 24 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब आपको ये देखना है कि 42 आपका कैसे आ सकता है। तो देखिए आप इन्हें ऐड करें, 5 और 4 9, 2 और 1 3, तो ये कितना आ रहा है आपका 39 आ रहा है। कितना आ रहा है 39 आ रहा है। और देखिए सम आने के बाद आपने क्या किया था, इसमें 3 को ऐड किया था, और जब आप 39 में 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि इन्होंने क्या कर रखा है, आमने सामने की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके प्लस कर रखा है, और प्लस करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि कितनी है 3, उसे ऐड कर कर अपना आंसर निकाल रखा है। तो इसी मेथड का यूज करके आप लोग अपने इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए 4 7 जा 28, 6 5 जा 30। अब आप इन्हें ऐड करें, 8 और 0 8, और 3 और 2 5। अब आपको क्या करना है, प्लस कर देना है इसमें 3। कितना कर देना है 3। तो देखिए 8 और 3 11 का 1 हासिल लग गया 1, 5 और 1 6। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप लोगों के लिए इस फर्स्ट एग्जाम्पल को मिटाने जा रहा हूं, ताकि बाकी के एग्जाम्पल्स को यहां पर समझाया जा सके। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले वही सेम लॉजिक ऐड कर कर देखें। तो देखिए 12 और 15, जब आप इन्हें ऐड करते हैं 12 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 4, तो देखिए क्या आता है आपका 12 और 15 आपका होता है 27, 27 और 5 आपका होता है 32 और 4 36, लेकिन आपको कितना चाहिए 60। तो देखिए जब आप 36 में इतनी बड़ी वैल्यू को जोड़ोगे कि 60 लाओगे, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप क्या करें, इसको इंटू 2 कर दें और माइनस कर दें 12। तो 36 दूनी 72 माइनस 12 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए जिस लॉजिक का आपने यूज यहाँ पर क्या उसी लॉजिक से आपका 42 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, ऐड करें 3 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 6। देखिए 7 और 3 10, 10 और 14 24 और 6 30, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, माइनस किया था 12। तो देखिए 30 दूनी 60, और 60 में से जब आप 12 को माइनस करोगे, 60 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 48, ना कि 42। इट मीन्स जिस लॉजिक को आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं उससे आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखेंगे और कुछ लॉजिक को लगा के। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं इस 12 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से और इस 15 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो मेरा कितना आएगा देखना, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। यानी आपने क्या देखा कि यदि मैं इन्हें डायगोनली मल्टीप्लाई करूं 12 इंटू 5 तो मेरा आया 60, 15 इंटू 4 तो मेरा आया कितना 60। तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने डायगोनली मल्टीप्लाई करता हूं और डायगोनली मल्टीप्लाई करने पर दोनों ओर से एक ही सम आ रहा है जो कि कितना है 60। यानी आपको अब यही इनमें भी चेक करना है कि जब आप इन्हें डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, देखना 3 इंटू 14, 3 इंटू 14, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, तो देखना 3 इंटू 14 दैट विल बी 42 और 7 इंटू 6 दैट विल बी 42। यानी आपने क्या देखा, जब आप इन्हें डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक कांस्टेंट
सम आता है, प्रोडक्ट आता है, जो कि आप लोगों का 42 और 42। अब इसी तरीके से आप लोग इसका भी आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 26 इंटू 3 इज इक्वल टू 13 इंटू 6, 13 इंटू 6। तो देखिए 26 इंटू 3 दैट विल बी 78 और 13 इंटू 6 दैट विल बी 78। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 78 हो जाएगा। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कर सके। क्या आप एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके से करोगे? नहीं, वहाँ पर आप लोगों को बहुत कम समय मिलता है और उसी समय के अंदर आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर वहाँ पर आप लोगों को करना हो तो देखिए कैसे करते, बस आप इन नंबर्स को देखें। नंबर्स को देखने से आपको लगा कि 12 5 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है। तो यहाँ से आप लोगों के माइंड में एक सीधा लॉजिक जाएगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहा है, यानी सेम नंबर आ रहा है जो कि आपका 60। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आ रहा है 14 3 जा 7 6 जा, आप डायरेक्ट निकालेंगे 13 6 जा 78 और आंसर मारकर आ जाएंगे। आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल को। देखिए इसके लिए मैं यहां पर इनको मिटाने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है, ये लिखा हुआ है 4 16 9 25 और बीच में आप लोगों को दिया गया है 14। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी लिखा हुआ है 9 49 36 1 और बीच में 17 दिया गया है और आप लोगों को बताना है इसका आंसर। तो देखिए मैं आप लोगों को हर बार एक बात और बोलता हूं कि जब भी आप नंबर्स वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो तो थोड़ा सा वहां आप लोग चौकन ना रहें, यानी उन नंबर्स को ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं इन नंबर्स की, ध्यान से देखना इस डायग्राम के कॉर्नर्स के नंबर की, अगर आपने यहां पर ध्यान दिया हो तो इन्हें देखने पर आप लोगों को क्या लग रहा है, इन नंबर्स को देखने पर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, ये किसी ना किसी नंबर के क्या है, स्क्वायर है। तो देखना ये किसी ना किसी नंबर के क्या है, स्क्वायर। अगर मैं बात करूं 4 की तो 4 आपका 2 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है और 25 आपका 5 का स्क्वायर है। और दूसरी बात यहीं पर आप लोगों को यह भी सोचना था कि आपको अंदर में जो वैल्यू दी गई है वो छोटी है या फिर बड़ी। जब छोटी है तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर इन कॉर्नर्स के नंबर का स्क्वायर रूट कर कर उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रखा होगा और वही केस हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। देखिए ये 4 आपका 2 का स्क्वायर था, 16 4 का, 9 3 का, 25 5 का। अब देखिए ये आ गए आपके। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14। यानी देखिए अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ 2 + 4 + 3 + 5 और सबका सम कितना आ रहा है 14, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि इसी लॉजिक का यूज करते हुए क्या आपका इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए आप जानते हैं जो 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी 9 का स्क्वायर रूट होगा आपका 3। 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 36 6 का और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आप इन्हें ऐड करें 3 और 7 10, 10 और 6 16 और 1 17, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसका आंसर निकालेंगे। 100 10 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। तो अब आप इन्हें ऐड करें 10 और 7 17 और 3 20 और 4 24। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये सभी एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ये देखिए। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखिए आप लोग भी जो है ना इसी तरीके से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है, यानी क्या आ रहा है। तो देखिए अगर आप मेरी तरह सोच रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि देखिए कॉर्नर्स पर हमें कैसी वैल्यूज दी गई हैं,
छोटी छोटी वैल्यूज दी गई हैं। कैसी दी गई हैं? यानी स्मॉल स्मॉल वैल्यूज दी गई हैं। और जो आपका बीच वाला नंबर है ये कैसा है? बड़ा है। और मैं आपको हर बार बताता हूं, जब भी छोटी छोटी वैल्यूज दी गई हों और आंसर में बड़ा बड़ा नंबर हो यानी बड़ी वैल्यूज हों, तो इसके 2 से 3 कारण है। पहला, या तो इन्होंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रखा होगा, क्योंकि देखिए जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर बड़ी वैल्यू हो जाती है, यानी तभी जाकर जो वैल्यू होती है एकदम से बड़ी हो जाती है। दूसरा कारण, या फिर इनका स्क्वायर या फिर क्यूब कर रखा होगा। देखिए कोई भी छोटी वैल्यू बड़ी कब होगी? बड़ी तब होगी जब या तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर रखा होगा या फिर उनका स्क्वायर या फिर क्यूब कर रखा होगा। यही कारण होते हैं जब छोटी से बड़ी वैल्यू बनती है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 7 जा। अब देखिए एक और बात और ध्यान रखें, जो मल्टीप्लाई किया जाता है इसका भी तरीका है। या तो इन्हें देखिए आमने सामने मल्टीप्लाई कर रखा होगा इस तरीके से, या फिर इन्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा होगा, या फिर इन्हें डायगोनली मल्टीप्लाई कर रखा होगा। यानी जो मल्टीप्लाई कर रखा होगा ना इस तरीके से कर रखा होगा, या तो इन्हें डायगोनली मल्टीप्लाई कर रखा होगा, या फिर ऊपर ऊपर कर रखा होगा इसी प्रकार से नीचे, या फिर आमने सामने इस प्रकार से कर रखा होगा। तो देखिए अब मैं करने जा रहा हूँ ना मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35 प्लस 4 3 जा 12। तो इन्हें ऐड कीजिए, 7 और 4 क्या आया? 99 नहीं आ रहा। अब इन सबको मल्टीप्लाई, देखो 5 7 जा 35, और जब आप 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यानी ऐसा तो लॉजिक होगा ही नहीं है। यानी हमने क्या देखा कि जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे यहाँ पर इनका आंसर नहीं आ रहा है। जब मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आ रहा है देन आपको ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका स्क्वायर या फिर क्यूब कर रखा हो। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5, और आप लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यानी देखिए यहां पर समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ था? 5, यहां पर क्या लिखा हुआ था? 7, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4। तो देखिए अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब ध्यान से देखना कि देखिए 6 और 9 15 और 9 24 और 5 29 का 9 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 2 9। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? 99 आ गया, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने इस एग्जाम्पल के अंदर किस ट्रिक को यूज कर रखा है कि जो कॉर्नर्स के नंबर है उनका स्क्वायर कर कर सभी का सम कर दिया है। यानी कॉर्नर्स के नंबर का स्क्वायर कर कर सभी का सम कर दिया है। इस प्रकार से आप इसे भी चेक कर कर देखेंगे। देखिए 7 6 2 5, 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 4 11। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? 114 आपका आ गया। अब इसी लॉजिक का यूज कर कर आप इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए नंबर्स क्या है? 3 9 5 7, 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। अब आप इन्हें ऐड करें, देखिए 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 9 24 यानी 4 कैरी 2, 4 2 6, 6 और 2 8 और 8 16। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 164 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 164 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये देखिए यहां पर आप लोगों को नंबर दिए गए हैं 54, 36, 90, 72 और बीच में दिया गया है 18। ठीक इसी प्रकार से आपको यहां पर भी नंबर्स दिए गए। तो देखिए अगर आप
इस एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आपको अंदर में एक छोटी वैल्यू दी गई है और बाहर में बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई है। अगर मैं इस 18 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, यानी 18 2 जा बोलूं तो कितना आता है? 36। इसी प्रकार से 18 3 जा कितना आता है? 54। तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जो बाहर में वैल्यूज दी गई हैं ये सभी 18 की क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो देखिए, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 और 18 5 जा 90। तो आपने क्या देखा कि देखिए, इस साइड में 2 जा है, 3 जा, 4 जा, 5 जा, यानी ये इस प्रकार से चल रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं। अब देखिए, वही केस यहाँ पर भी यूज हो रहा है। 24 लिखा हुआ है तो 24 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, तो उसी लॉजिक का यूज करते हुए हम अपना आंसर निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 62 लिखा हुआ है। आपके इस कॉर्नर पर क्या लिखा हुआ है? 62। तो एक बात बताइए, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, यानी मैं किस नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 62 आ जाए? यदि मैं 31 इंटू 2 कर दूं, कितना कर दूं? 31 इंटू 2, 31 इंटू 2, तो मेरा कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। क्योंकि देखिए, यहां पर भी 18 2 जा था, 24 2 जा था, तो यहां पर 31 2 जा होगा, और ये 3 जा हो जाएगा, ये 4 जा, और ये आपका 5 जा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 31 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने में लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है 7 9 5 4, 17 8 3 5, और यहां पर लिखा हुआ है 10 21। देखिए, यहां पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, आपको नहीं दिख रही होंगी वैल्यूज। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर 21 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3, इसको आप लोग लिख लें, 10 21 6 और 3। देखिए, अब आपको ये देखना है कि इनके अंदर में क्या किया जाए कि आपका 40 आ जाए। तो ध्यान से देखें। देखिए, मैं करने जा रहा हूँ ना मल्टीप्लाई। तो देखिए, जैसे 7 इंटू 5, और यहां पर करने जा रहा हूं 9 माइनस 4। तो ध्यान से देखना, 7 इंटू 5 35, और 9 माइनस 4 5, और आपको चाहिए 40। तो इसका मतलब यहां पर मुझे क्या साइन लगाना होगा? प्लस का। तो इस प्रकार से मेरा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि इन्होंने यहां पर क्या किया है कि देखो, इनको तो किया है मल्टीप्लाई, 7 इंटू 5 35, और 9 में से इसको कर दिया है सब्ट्रैक्ट। तो जब आप 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो इस प्रकार से आपके पास वैल्यूज आई 35 और 5, और आपको चाहिए 40। तो अब आप इन दोनों में क्या करोगे कि आपका आंसर 40 आ जाए? तो हमने फिर कर दिया इनका ऐड, यानी इनको कर दिया हमने जोड़ दिया, इनको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। वही केस हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 5, 8 माइनस 5। तो देखना, 17 इंटू 3 दैट विल बी 51, प्लस 8 माइनस 5 आएगा 3। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर हो जाएगा? 54, जो कि आपको दिया गया है। अब उसी मेथड को आप यहाँ पर यूज करेंगे। 10 इंटू 6, ध्यान से देखना, 10 इंटू 6 प्लस 21 माइनस 3, 21 माइनस 3। तो देखें, 60 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा? 78। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ध्यान से देखें, लिखा हुआ है 5413। क्या लिखी हुई है वैल्यूज? 5413, और बीच में है 23। तो देखिए, मैं आपको हर बार कहता हूं कि देखिए, जब बड़ी वैल्यू हो तो मतलब कि मल्टीप्लाई किया गया होगा किसी ना किसी नंबर को। तो देखिए, ये 23 कैसे आ सकता है? देखिए, पहले हम करने जा रहे हैं इनको डायगोनली मल्टीप्लाई। 4 तिया 12 प्लस 5 एकम 5, तो ये कितना होता है? 17। क्या 23 आया? नहीं, यानी प्लस नहीं हो रहा,
होगा। देखिए अब आपको देखना कहीं ऊपर नीचे तो नहीं किया गया प्लस, जैसे प्लस या फिर मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 प्लस 4 1 जा 4, तो भी कितना आ रहा है आपका 19, ना कि 23। अब देखिए अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं 5 × 4 और फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं इस प्रकार से 3 × 1, तो देखना 5 × 4 20, 3 × 1 3, और इन्हें ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इस डायग्राम के अंदर इन्होंने ऊपर और नीचे दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करके जोड़ रखा है। तो इसी प्रकार से आप इसका आंसर निकालेंगे 7 × 6 7 × 6 प्लस 3 × 4, देखिए 3 × 4 तो 42 प्लस 3 4 जा 12, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। अब इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना कि क्या है 11 × 2 11 × 2 प्लस, देखिए आपको इस बार इसका आंसर निकालना है, तो जो नहीं पता उसे हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे x × 2, और करने के बाद आपका क्या आंसर आना चाहिए 40 आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका आंसर 40 आना चाहिए। तो देखिए 11 × 2 22 प्लस 2x = 40। अब 2x को यहीं पर रखेंगे, 40 आपका उधर ही रहेगा, और जो 22 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 2x = आपका कितना आएगा 40 में से 22 जाएगा तो आएगा आपका 18, और जब आप इसे करेंगे तो 2 9 जा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको कर कर देख सकते हैं 11 × 2 प्लस 9 × 2, तो देखिए 11 2 जा 22 प्लस 9 2 जा 18, और जब आप इनको ऐड करोगे तो देखिए कितना आएगा 40 आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 बीच में 10, इसी प्रकार से आपको ये वैल्यूज भी दिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करने आ रहे हैं ऐड, तो आप इन्हें ऐड करें 1 + 2 + 3 + 4, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉर्नर्स की वैल्यूज को ऐड कर दें तो हमारी मिडल वैल्यू आ जाती है। अब देखेंगे कि क्या इसी लॉजिक का यूज करके ये 25 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 + 6 + 9 + 7, तो देखना 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 3 25, यानी 25 आपका आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे उन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे 9 + 3 + 7 + 8, तो देखिए 8 और 7 15, 15 और 3 18, और 9 18 और 9 आपका होता है 27। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो टाइप 2 था स्टार शेप क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इसके नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का टाइप 3। तो देखिए देखेंगे नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का टाइप 3 सिंगल बॉक्स टाइप क्वेश्चन। तो इस टाइप के अंदर क्या हुआ कि आप लोगों को सिंगल बॉक्स इस प्रकार से दिए गए होंगे, उनके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, एक ऐसा बॉक्स होगा जो कि खाली होगा और उसका आप लोगों को आंसर देना होगा। तो देखिए इसे हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों के सामने एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है 27, 21 और 15, आपको बताना है कि इस स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि देखिए 15, 21, 27, यदि आप 15 से 21 पर जाएं तो आपको कितना ऐड करना होगा +6 करना होगा। ठीक इसी प्रकार से 21 पर 27
तक जाने के लिए दोबारा से +6 करना होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि देखिए, जब आप 15 से 21 पर गए तो 6 को जोड़ा, 21 से 27 पर गए तो 6 को जोड़ा। तो एक बात बताओ, 27 से अगला नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा? +6 करना होगा। और जब आप +6 करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? 33 हो गया। अब मान लो 1% कि आपके ऑप्शन में 33 नहीं हो, यानी आपके ऑप्शन में ये आंसर ना हो, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से और इसका आंसर निकालेंगे? देखिए, अभी आपने क्या देखा कि 15 से 21 पर गए और 21 से 27 पर गए, तो आपने +6 किया, और उसी तरीके से 27 पर आगे जाने के लिए आपने यहाँ पर भी +6 किया। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप +6 ना करें, अब आप क्या करें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें। जैसे 27 से 21 पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा? -6 करना होगा। ठीक इसी प्रकार से 21 से 15 पर जाने के लिए -6 करना होगा। तो एक बात बताओ, आगे और जाने के लिए आपको क्या करना होगा? -6 करना होगा। और जब आप 15 में से माइनस करोगे 6 तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो 9 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है। अब फ्रेंड्स मान लो यहाँ पर कि आपके आंसर में 33 भी है और 9 भी, यानी ये दोनों ही ऑप्शन है। तो उस कंडीशन में आप लोग किसको आंसर मारेंगे? तो देखिए, जब आप इस प्रकार से आंसर निकाल रहे थे जिससे कि आपका 33 आ रहा था, तो ये तो था आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज। क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप आंसर 9 निकालते हैं तो ये था आप लोगों का क्लॉकवाइज। और हमेशा ध्यान रखना, रीजनिंग के अंदर हम फर्स्ट जो प्रेफरेंस देते हैं वो किसको देंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देते हैं। तो इस प्रकार से जब आपके ऑप्शन के अंदर में दोनों ही आंसर हो तो ऐसे केस में फर्स्ट प्रेफरेंस में आप आंसर मार्क कराओगे 9 और सेकंड आपका क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है 4, 9, 25 और आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स की जगह, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। और मैं आपको हर बार बताता हूं कि आप थोड़ा सा नजरों से उन संख्याओं को देखें, यानी इनको परखने की कोशिश करें कि वो क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 4, ये 9 और ये 25, यानी ये जो सभी नंबर्स है किसी ना किसी नंबर के क्या है? स्क्वायर है। किसी ना किसी नंबर के क्या है? स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से देखिए 2, 3, 5, तो आप लोग जानते होंगे 2, 3, 5 कौन से नंबर है? ये सभी आप लोगों के हैं प्राइम नंबर। कौन से हैं? प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7, और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, लिखा हुआ है 5, 7, 11 और आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए, जब आप इसे देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और वो भी क्लॉकवाइज, यानी बढ़ती हुई संख्या है। तो देखिए, 5 से 7 पर जाने के लिए +2 करना होगा, 7 से 11 पर जाने के लिए +4 करना होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि देखिए, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, यानी इसमें और 2 बढ़ाकर इसमें ऐड किया गया है। तो इस प्रकार से जब आप इसमें और 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 6, और जब आप इस 11 में 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 17, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है 6, 5 और 126। 6, 5 और 126। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाना जानते हैं तो देखना, अगर मैं 5 और 126 की बात करूं तो इन दोनों में एक रिलेशन आ रहा है। पता क्या रिलेशन आ रहा है कि देखो, 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो इसका ये मतलब है, अगर मैं इस 5 का क्यूब कर दूं और उसमें प्लस कर दूं 1 तो मेरा कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। देखिए, 5 का क्यूब होता है 125, अगर उसमें 1 ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 126, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर 5 का डायगोनली
क्यूब किया गया है। तो इसी प्रकार से 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी 216 प्लस कर देना 1, तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 217 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 217 हो जाएगा, और यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। देखिए अब आपको यहाँ पर 2 सर्कल दिए गए हैं, कितने 2, ध्यान से देखना। देखिए ये अलग अलग सर्कल नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है, यानी ये 2 जो सर्कल्स हैं ये 2 अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, दोनों एक ही हैं। आपको इसके अंदर क्या देखना है कि देखो जो रिलेशन इसके अंदर होगा, इस डायग्राम के अंदर जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आपको इसके अंदर निकालना है। ठीक इसी प्रकार से ये पूरा एक क्वेश्चन है, जो रिलेशन इसके अंदर होगा वही रिलेशन आप लोगों को इसके अंदर भी बताना है। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है 2, यहाँ 7, यहाँ 4 और यहाँ 4। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें कि देखो ये 2 है ये 4, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस 2 का स्क्वायर किया गया है? एक बात बताओ, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं इस 2 का स्क्वायर कर दूं तो मेरा 4 आ जाएगा? एकदम आएगा। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर क्या है 7, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। कितना होता है 49, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसका ये मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी छोटी वैल्यू हो तो आप क्या करें ना ऐड करें। तो देखना 9 और 4 कितना होता है 13। अब देखो ये अभी भी क्या है 2 डिजिट में, इसको और आगे ऐड करोगे 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ तो 2 का स्क्वायर किया तो डायरेक्ट आ गया 4, जब आपने 2 का स्क्वायर किया तो आया 4, तो जो ये 4 आया है ना सिंगल डिजिट में, इसलिए इन्होंने एज इट इज ऐसे ही इसको उतार दिया है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49 यानी कि 4 और 9, और इन्होंने ये देखा कि ये सिंगल डिजिट है या फिर डबल, तो ये थी डबल डिजिट में, तो इसको तब तक ऐड किया है, इन नंबर्स को तब तक ऐड किया है जब तक कि ये सिंगल डिजिट में चेंज नहीं हो गए हैं। तो देखो 4 और 9 कितना होता है 13, तो जो 13 है ना अभी भी क्या है 2 डिजिट में, तो 3 और 1 को भी इन्होंने ऐड किया है, तो इस प्रकार से क्या आ गया इसका आंसर 4 आ गया। और यही केस हम इसमें भी यूज करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो देखना यहां पर है 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं 16, और 16 में क्या रहा है 1 और 6 2 डिजिट में, और जब आप इन्हें भी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसी प्रकार से ये 3 है और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए अगर आप इस एग्जाम्पल को देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 16, तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया गया है, यानी अगर मैं इस 4 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 64, अगर मैं इस 16 का 4 टाइम्स कर दूं, यानी 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 64। देखना जिस लॉजिक को आप यहाँ पर यूज करेंगे उसी से आपको इसका भी आंसर निकालना है। इसलिए देखो यहाँ 4 16 था तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया गया है, तो देखो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर ही किया गया है, इसका मतलब हम एकदम सही चल रहे हैं। इसका 4 टाइम्स 64 है, तो 25 का 4 टाइम्स कितना होता है 100, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अब क्या है, बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक बात बताइए 4 का 160 कितनी टाइम्स होता है, यदि मैं इस 4 का 40 टाइम्स कर दूं, कितना कर दूं 40 टाइम्स, तो मेरा कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं इस 5 का 40 टाइम्स कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर 200 आ जाएगा, क्योंकि 40 इंटू 5 दैट विल बी 200, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को ये सभी एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम इस पर बेस एक और एग्जाम्पल लेंगे। देखिए जैसे देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है। ये यहां लिखा हुआ है 0, यहां है 3 और यहां पर लिखा हुआ है 8, और आपको बताना है इसका आंसर।
देखिए क्या लिखा हुआ है, 0, 3, 8 और क्वेश्चन मार्क, आपको इसका आंसर देना है। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए अगर मैं सिंपल बात करूं, यानी सिंपल भाषा में और सिंपल शब्दों में समझाऊं, तो देखिए मैं क्या कह सकता हूं कि देखो 0 से 3 यानी बढ़ती हुई संख्या है, तो 0 से 3 पर जाने के लिए आपने क्या करा, +3 किया। 3 से 8 पर जाने के लिए आपने क्या करा, +5 किया। तो आपने क्या देखा कि इनके अंदर ऑड नंबर्स जो है ऐड हो रहे हैं, 3, 5 और 5 से अगला ऑड नंबर क्या होगा, 7। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर देंगे। लेकिन देखिए ये आपका क्या बहुत ही वीक मेथड हो जाता है, कब, जब आपको 0 किसी भी क्वेश्चन के अंदर में दिया गया हो। क्योंकि मैं आप लोगों को हर बार बताता हूं कि जब भी आपका 0 आ जाए, फिर चाहे वो इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल वाले टाइप में आ जाए या फिर आपका नंबर सीरीज में आ जाए या किसी में भी आ जाए, तो आपको ये देखना होता है कि हम ये 0 किस प्रकार से ला सकते हैं। तो देखिए 0 लाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप 1 का स्क्वायर -1 करें जब आपका 0 आएगा, और एक तरीका होता है आप लोगों का कि आप 1 का क्यूब -1 करें, तब आपका क्या आता है, 0 आता है। मैंने क्या कहा कि देखिए आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर में 0 देखने को मिले, तो इसका ये मतलब है कि आपको यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि हम 0 किस प्रकार से ला सकते हैं। तो 0 लाने का तरीका होता है 1 का स्क्वायर -1, या तो तब आएगा 0, या फिर 1 का क्यूब -1 करेंगे या फिर तब आएगा 0। तो देखिए अब मैं यहाँ पर लेने आ रहा हूँ फर्स्ट वाले। मान लो ये 0 कैसे आया होगा, 1 का स्क्वायर -1 करके क्या आया होगा, ये 0 आया होगा। तो अब आपको ये देखना है कि क्या इसका भी आंसर इस तरीके से आ रहा है। तो देखना ये क्या है, 3। तो देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर -1 कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 3 का स्क्वायर -1 कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 8। तो एक बात बताओ, ये क्या था, ये क्या था, 1 का स्क्वायर -1, ये क्या था, 2 का स्क्वायर -1, और यहाँ पर क्या था, 3 का स्क्वायर -1। यानी आपने देखा 1, 2, 3, तो आगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर -1 होगा। और आप लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर -1 कितना होता है, 15। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये कहते हैं कि बाय किस्मत पहले भी इसका 15 ही आंसर आ रहा था और अभी भी कितना आया है, 15 ही। बाय फॉल्ट ऐसा हुआ है, लेकिन इसका आंसर अलग भी आ सकता था। लेकिन मेरा मकसद था इसे समझाने का ये कि जब भी 0 आए तो आप इस प्रकार से इस टाइप के लॉजिक का यूज करें, क्योंकि ये जो लॉजिक होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है अन्य लॉजिकों के मुकाबले। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप लोगों का जो टाइप चल रहा था, टाइप 3 सिंगल बॉक्स टाइप क्वेश्चन, और इससे पहले जो हमने टाइप 2 को डिस्कस किया, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।